पूर्व संसदीय सचिव हमारे क्षेत्र में जतका डामर के सड़क विगत 4 साल पहले जतका बने रही से, चाहे वो फास्टकपुर से लेकर प्रतापपुर गोडला तक रहे कि वो शक्कर कारखाना की स्थापना रहे, जतका बड़े काम अगर हमारे क्षेत्र में विकास के जतका हो रही से 40-50 साल के बाद अगर हमारे क्षेत्र में सही ढंग से कुछ विकास पकड़ पाए रही सवाए तो ओकर पीछू कोकरो मेहनत रही से, कोकरो परिश्रम रही से, तो सिर्फ और सिर्फ भैया मोती रामचंद्र कार्यकर्ता मन के अथक प्रयास रही से, कार्यकर्ता मन के प्रयास रही से, अब विधायक के नाते एक परिश्रम रही से जिन हमारे क्षेत्र में विकास के गंगा निश्चित रूप से बह रही से आज हमारे बीच उपस्थित है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। साथ में हमारे मंडल के अध्यक्ष, सक्रिय अध्यक्ष जेकर नेतृत्व में भी भैया पद यात्रा निकले रही से दामापुर से लेकर गुंडा तक, नहीं तो 10-12 किलोमीटर के पद यात्रा, ऐतिहासिक पद यात्रा। मोर जानकारी में सिर्फ रायगढ़ में एक पद यात्रा निकले हैं पैदल। रायगढ़ ला छोड़ दिया अगर तो पद यात्रा सिर्फ कहाँ निकले हैं? कवर्धा जिला के कुंडा मंडल में निकले हैं। पूरा छत्तीसगढ़ में अगर कहीं कोई कार्यकर्ता मन पद यात्रा करे हैं रायगढ़ के बाद तो वो कुंडा मंडल है। तो अध्यक्ष के नाते भाई मुकेश जी और पूरा मंडल के जतका पद यात्रा करने वाला कार्यकर्ता मतलब भी हार्दिक बधाई, वो हार्दिक शुभकामना। पद यात्रा रिजल्ट भी निकली से आप देखन मांग के लिए पद यात्रा करे रहे हो कि बिजली के बिल बढ़े हुए सुरक्षा निधि के नाम में 100% तो नहीं हुए, बाकी उमर जिन बीपीएल वाले जिन रही सवाए तो बीपीएल वाले मन से जिन सुरक्षा निधि ले रही से सरकार ये महीना ऊपर जिन बिजली बिल में इधर वापस करी हो लाभ बीपीएल वाले मन लाभ हुई से। कम से कम आप पैदल 12 किलोमीटर जब चले हो, अपन परिश्रम करे हो 12 किलोमीटर, सरकार तक संदेश दे हो, एक ठो मांग तो आपके अरे एक ठो नहीं उमक 25% मांग तो आपके पूरा हो जाए। अगर पूरा हो जाए तो आप सबके परिश्रम रही से, आप सबके पद यात्रा रही से, आपके परिश्रम के कारण छत्तीसगढ़ के लाखों लाख बीपीएल धारक जिन विद्युत उपभोक्ता रही से उमला लाभ हो से। एक लिए कुंडा मंडल के जतका कार्यकर्ता है सब बधाई के पात्र है, सब धन्यवाद के पात्र है। साथ में विशेष रूप से हमारे पूर्व मंडल के अध्यक्ष हमारे जामवंत भैया राम स्वरूप जी साहू, इसमें दूसरा जामवंत भैया दिनेश मिश्रा जी हमारे पूर्व मंडल के अध्यक्ष, वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। जिला के मंत्री भैया सुरेश दुबे जी, मध्य प्रदेश के कार्य समिति के किसान मोर्चा के सदस्य किसान नेता भाई सुन चंद्राकर जी, जनपद के अध्यक्ष महोदया समुन भाई जी, साथ में बहुत अच्छा बोली से भाई सेवाराम कुर्रे जी, अध्यक्ष प्रतिनिधि जन मंडल के उपाध्यक्ष मौर्या चंद्राकर जी, भाई संतोष जी, महामंत्री भैया गीताराम साहू जी, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष भैया गुज्जू भैया, भाई मनोज ठाकुर जी, शिक्षा प्रकोष्ठ के जिला के सह संयोजक भाई नरेश जी साहू जी, भाई सुमन जी, भाई ईश्वरी जी, भाई महेंद्र जी, भाई नरेंद्र जी, नाम सब जन के नाम भैया भोला सरपंच जी है, सब जन के नाम एक जन के नाम अपन बोल सकते हैं, सबकी जानकारी भैया। आज के बैठक के जिन मूल भाव है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना या जनसंघ की स्थापना, सत्ता प्राप्त करेला सत्ता में रहे बर नहीं हो रहे। हमारा उद्देश्य रहे कि समाज के अंतिम आदमी के लिए जीना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाना। एक स्थिति भाजपा खड़ा होए, भाजपा खड़ा होए तब भाजपा के नींव कोई चीज है तो आंदोलन है, भाजपा के नींव कोई चीज है तो वो आंदोलन है। सत्ता में रहना ठीक है, सत्ता में नहीं रहना भी ठीक है। हमारा लक्ष्य समाज के व्यक्ति के लिए संघर्ष करना है, उखर न्याय के लिए संघर्ष करना है। हम सत्ता में नहीं है, बिजली बिल बढ़ी से कुंडा समझ पद यात्रा प्रारंभ हुई से तहसील ऑफिस के अगुम हम नगाड़ा बजाएं। जब जब मौका बढ़ते समाज के साथ में खड़ा हो रहे हैं तब भाजपा के एक कार्यकर्ता सदैव से अपन काम मोर बिजली बिल बढ़ गई तो चिंता नहीं रहे। घर में 4 दिन बोलत रही थे बिजली बिल घर के बढ़ गए साहब ला दिखा देते, फिर टाइम नहीं रहे और कोनो सामान्य आदमी मनोज ठाकुर ला बोल तो जाए भैया मोर बिजली बिल बढ़ गए, अचल तो वो बिजली अभी जरूर पहुंच जाए, घर पर नहीं पहुंचा। भाजपा के कार्यकर्ता मतलब जब भी समाज में कुछ बात है तब भाजपा के कार्यकर्ता हमेशा खड़े रहे थे। आज फिर वही मौका है दोबारा। छत्तीसगढ़ के 8 लाख गरीब कतका बात भैया 8 लाख एक सरकार ही देने वाला,
दिल्ली के नरेंद्र मोदी के सरकार छत्तीसगढ़ के गरीब के लिए 8 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करके और 60% राशि सहित दिल्ली से रायपुर भेजते हैं। फिर रायपुर के जिन सरकार है हमारा, जब रायपुर के सरकार है वो रायपुर मोड़ ब्रेक मार के रोक दे। समारू घर, बुधारू घर अगर नहीं बनत है, समारू घर अगर नहीं बनत है तो ओकर पीछू में कोकरो हाथ है, तो ओकर नाम भूपेश बघेल है। भूपेश बघेल रायपुर में मकान ल रोक दे, वो गरीब के घर मत बने के। पत्रकार बनोखर से पूछी बात में कि भैया घर काबर नहीं बने तो का दुश्मनी है, समारू घर बन जी तो का बिगड़ जी, काबर रोक दे घर ला। तो वो उत्तर दे से कि इ मकान के नाम तो प्रधानमंत्री आवास है, एकर सेती मैं राज्यांश नहीं जमा करा था। जब तक भूपेश बघेल 40% स्टेट गवर्नमेंट के हिस्सा 40% थे, सेंट्रल के हिस्सा 60% थे, सेंट्रल अपन 60% राशि ट्रांसफर कर दे, स्टेट गवर्नमेंट 40 पैसा राशि ट्रांसफर नहीं करते, ओकर स्थिति घर बन नहीं पावा थे। एला पूछिस कि स्टेट के जन राशि है 40% आप काबर जमा नहीं करत हो, तब ये जवाब दे रही है नाम तो प्रधानमंत्री आवास है। भैया प्रधानमंत्री सड़क बनत है, ठीक है, और प्रधानमंत्री कतको योजना चलत है, वो ठीक है। प्रधानमंत्री आवास जब गरीब के बनत है तब तो नाम का कहते प्रधानमंत्री आवास नाम है, तो ये नहीं बनना चाहिए थे। भाई एक इंदिरा के नाम से जब 60 साल ले लगातार इंदिरा आवास बनत रही थी ना, इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास नहीं, राजीव आवास, नेहरू आवास, राहुल गांधी आवास, इस सब के नाम में जब आवास बनत रही से तो ठीक है। अब तो भाई अटल बिहारी वाजपेयी भी देश के प्रधानमंत्री बनी, सड़क के नाम अटल बिहारी प्रधानमंत्री सड़क नहीं रखे रही ना, प्रधानमंत्री सड़क, प्रधानमंत्री आवास, तो प्रधानमंत्री के नाम आपत्ति है। अरे मोदी का आवास के नाम रही थी, एक बार समझ में आती चलो मोदी के नाम से है। आप जब प्रधानमंत्री के नाम से आवास है, ओकर बाद भी आप गरीब के घर न रोक के बैठे हो और भाजपा कार्यकर्ता शांत बैठे, ऐसे नहीं होगा। ये सरकार ला गरीब के मकान ला देल पड़ी, ये रोक नहीं सके। छत्तीसगढ़ के 8 लाख गरीब, जब कोई गरीब से गरीब आदमी रही थे, ओखरो सपना रही थे भगवान मोरो एक लेंटर वाले घर रही थी। कोनो मोर घर जब पहुना आती तो मैं वो बढ़िया लेंटर वाले घर में बिठा के चाय पिलाता हूँ। मोर समझी सजन आती, मोर बेटा बिहाव करना है, मोर लेंटर वाले घर में बैठती, मोर कतका अच्छा लगती। जेकर मकान नहीं रहे वो गरीब के मकान है, सपना रही थे, सपना सपना रहे थे। 8 लाख गरीब के मकान ला, 8 लाख गरीब के सपना ला। बरसात के दिन में जब खपरल जब पानी चूथे तो खटियल कबोती खरकाथे, तो कबोती खरकाथे, रात कैसनो करके पैथे। वो गरीब चाहते कोनो माध्यम से मोर मकान तो बन जाए। जब सरकार, जब भाजपा दिल्ली के नरेंद्र मोदी जब 8 लाख गरीब के लिए जब आवाज देते तो आप सोचो कौन रोकने वाला, आप नहीं रोक सको। ये बात न लेके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पूरा छत्तीसगढ़ में पंचायत स्तर से लेकर हम हर गांव जाबो, आवास वाले बताबो, आवास के सूची हवे मंडल के अध्यक्ष जी हर पंचायत के आप लगी आवास के सूची उपलब्ध कराई। हम सब कार्यकर्ता ला आने वाला 1 महीना जेखर पास समय है भैया वो एक काम ल करबो, जेखर में दूसरा भी व्यस्त रही वो बता दी तो नाम सूची से भी हटा दिया जाही। एक अत्यंत आवश्यक कार्य है। एक जिसे कोई भी गांव है, एक आदमी ने एक दूसरी गांव के प्रभारी बनाएंगे हुआ। पहली करने हमला पंचायत की बैठक कल से 6 तारीख से लेकर 10 तारीख, याद रखना भैया, 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हर गांव में पंचायत की बैठक रखना है। अपन गांव में तो बैठक का रखना है, तो भाजपा के कार्यकर्ता आपस में बैठो, गांव में 5 जन, 10 जन, 4 जन, 15 जन, 20 जन जेन भी रिबो आपस में बैठो। अपन जिन ये आवास के सूची हवाए आपके गांव के कि भगतपुर के आदमी का आवास की सूची है, एक आवास के सूची धर के बैठना है, धर के चर्चा करना है कि समारूप नाम है, बुधारूप नाम है, जेठूक नाम है, एक नाम है, सबके नाम में पढ़ना है और सबके घर में फिर जाके बताना है। क्या बताना है कि हर गांव में एक दिन बैठक, अब एक दिन कार्यक्रम। तो जिन दिन गांव में कार्यक्रम हुई आवास के लिए कार्यक्रम, वो दिन वक्ता भी आई। वक्ता मतलब आपे के बीच के वक्ता, कहूँ मोती भैया जाही, कहूँ दिनेश मिश्रा जी जाही, कहूँ यशवंत जी जाही, राम स्वरूप जी जाही, अलग अलग गांव में कजन वक्ता जाही। तो आप लोग बताना है कि भाई हमारे गांव में पंचायत के भैया फलाने दिन कार्यक्रम हुई,
जतका गांव में 100 जन हितग्राही है तो 100 जन ला निमंत्रण देके बुलाना है कि भैया अटल चौक में कार्यक्रम है परंदी, और तोरे आवाज पर आवा है, तोरे आवाज पर है, अब तोर आवाज पर इसने गांव गांव बैठक हुआ थे। छत्तीसगढ़ के 20,000 राजस्व गांव और 10,000 ग्राम पंचायत में बैठक करवाते। आने वाला 15 दिन के अंदर छत्तीसगढ़ के 20,000 गांव और 10,000 ग्राम पंचायत में बैठक हुई। ये बैठक के माध्यम से फिर कार्यक्रम हुई पंचायत में, और कार्यक्रम में क्या कर रहे हैं, तो जिन दिन कार्यक्रम हुई वो दिन प्रभारी के नाते रामस्वरूप साहू जी जाते, सेवाराम कुबेर जी जाते, वो जिन भी हितग्राही हवा जेकर तीसरा चौथा किस्त बाँचे तीनों हितग्राही है उस रात में गाँव जेकर तीसरा किस्त चौथा किस्त दाज ले बाँचे वो मतलब बुलाना है, और गांव के वरिष्ठ आदमी बुलाना है, भाजपा कार्यकर्ता बुलाना है, सब ले एक जगह करके हर गांव में एक बड़े कार्यक्रम करना है, ताकि जाने तो 4 साल हो गए आवाज नहीं मिला थे। वो 7,000 रुपया गोबर लेता हूँ वो लेता हूँ कि आदमी भुलवा रहा थे, और एक जन की आवाज एक ही थी। सिन्हे भाटन कहते कुछ आवाज दी पिछले बार 185 बने रही से 185 में 1 लाख में कितना होता भाई, एक लाख में करवे तो 200 लाख होते, 200 लाख 2 करोड़ छोड़ 100 लाख 1 करोड़ कितना होते 200 लाख है नहीं करोड़ नहीं 2 करोड़ 100 लाख 1 करोड़ तो 2 करोड़ मतलब 200 लाख 200 लाख लगी तो जीप में भरवे 4-5 ठिकाने गई 100 रुपए का नोट बंडा लगा अब का तोरे हर गांव का खेला अब का पैसा भेजत रही से आवाज पर गरीब के, अब वो 200 लाख तोर गांव में आयल बंद हो गए। फिर गांव का आदमी लगत नहीं है कि मोर अहित होते के बोल बताई पड़ी बोला तोर अहित होते हमारे गांव में जिन गरीब के घर नहीं बना थे ये रुके हवे एक पीछू में घर हाथ है इला हटायल पड़ी तब आवाज बनी इल बताई पड़ी तेल बताए बर पहली गांव में बैठक, अब बैठक के बाद एक दिन फिर हर गांव में कार्यक्रम, और कार्यक्रम के दिन एक पत्रकार है भूपेश बघेल के नाम से हवे वो भरना है कि मैं समारू राम मोर आवाज जिन पास होए तेकर क्रमांक है, आवाज की सूची आपने देवा था वो क्रमांक भी लिखा है कि समारू राम के आवाज पास होए थे क्रमांक फलाने है, तो लिखियो मैं समारू राम प्रति भूपेश बघेल जी लिखा है प्रति भूपेश बघेल जी मोर आवाज की सूची पास हो गए हवे 40% पैसा जमा नहीं करा था ओकर चीती मोर आवाज बन नहीं पावा थे, आप अति शीघ्र मोर आवाज के पैसा जमा कर दो ताकि मोर मकान बन पावे। ऐसा आवेदन भरा है, वो आवेदन ला हर गांव में हितग्राही मन से भरवाना है, और वो भरवाए के बाद हर गांव के एक जन कलेक्ट करना है, और कलेक्ट करे के बाद दुर्ग में अगले महीना 5 संभाग के एक गाड़ी मतलब 5 डंपर 5 मेटाडोर हर संभाग के एक मेटाडोर ला भर के बोला मुख्यमंत्री फिर नेता मन जाही मिले एक साथ कि भैया 5 डंपर हवे 8 लाख व्यक्ति के आवेदन है, ये 8 लाख मन कुछ तो बिगाड़े है का नहीं बिगाड़े है देख आवाज रहते जारी कर ये मांग ले के हम लोग नेता मन हमारे रायपुर में जाके मिली, तो हमला कल से लेकर ये जन सूची है आपके पेंड्री के लिए लिख लेना भैया, अलग अलग गांव के लिए एक प्रभारी और एक व्यवस्थापक की जिम्मेदारी का अपन गांव में सब प्रकार की चिंता करना। तो मैं नाम ला पढ़ा था आप लिखना है अपन अपन गांव के हिसाब से नहीं आया हुई तो बताना आपको। पेंड्री के लिए चिंता करी पूरा कीसा चंद्राकर वो वक्ता के रूप में भैया रामस्वरूप साहू।